कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज का टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है CGPSC प्री की दृष्टि से। ठीक है, CGPSC में ये फेवरेट टॉपिक होता है। हालांकि पिछले साल नहीं पूछा गया था ज़्यादा, बट ये अनएक्सपेक्टेड होता है। कभी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा दे दिया, 5-6 क्वेश्चन, और 5-6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। एक पर्टिकुलर सिंगल टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन पूछना मतलब वो नैया पार लगा सकता है। व्यापम में भी आजकल देखा गया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इसको हल्के में नहीं ले सकते, इंपॉर्टेंट है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आपको करके इसको जाना है। जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कहानी, बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, व्यापम और प्री के पर्सपेक्टिव से जितना मेरे को समझ है। और यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चूँकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, कोरम फिगर्स बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो कन्फ्यूजन होता है, बट कोशिश किया हूँ कि इसको आसान तरीके से समझाया जाए आपको। ठीक है, अब होता क्या है ये समझना। एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़े होगे तो एक डायनेस्टी पढ़े होगे, चोला डायनेस्टी। ठीक है, चोल साम्राज्य। अब ये साम्राज्य के राजाओं को लगा कि देखो बड़े जो मुद्दे हैं, या बड़ा शहर है, बड़े तरीके से रोड गया हुआ है, वो सब मामले तो हम लोग देख ले रहे हैं, या छोटे स्तर पर उसके अंतर्गत कोई और राजा है, छोटे मोटे राजा, स्थानीय राजा, तो हम लोग देख ले रहे हैं। लेकिन एकदम कोई गांव, छोटे गली मोहल्ले में कोई रोड नहीं बना है, नाली नहीं बना है, तो सीधा चोल राजा के पास थोड़ी नहीं जाएगा। ठीक, यहाँ आपका नल में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, या और कोई जाम हो गया, लीकेज है, साफ सफाई करवाना है, तो उसके लिए कहाँ जाओगे? यहाँ भूपेश बघेल के पास जाओगे, मोदी के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? तो इनको लगा कि इसके लिए जरूरी है कि वहीं के लोगों को, वहीं के लोगों में से कोई चुन के एक दिया जाए और वो वहाँ का शासन संभाले। उसी को नाम दिया गया स्थानीय स्वशासन। स्पेलिंग आगे पीछे हो सकता है, स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय लोग खुद का शासन करेंगे, अपने प्रशासन क्षेत्र का। ठीक है, तो ये बहुत पहले से चले आ रहा था, चोल साम्राज्य में ये कंसेप्ट लाया गया, तो चोल साम्राज्य वाले ने स्टार्ट किया। ठीक है, अब भारत में भी देखा जाए तो आप मेनली 2 प्रकार के सरकार देखते होंगे। एक तो केंद्र स्तर पर है, जैसे मोदी जी बीजेपी की सरकार है, एक राज्य स्तर पर आपका जहाँ भूपेश बघेल जी का सरकार है। ठीक है, तो केंद्र स्तर पर कानून बनाने का काम या केंद्र स्तर पर नियंत्रण करने का काम कौन करती है? केंद्र। ठीक है, और वहाँ पे जो कानून बनाने का काम करती है उस संस्था का नाम है संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, अंग्रेजी में पार्लियामेंट, हिंदी में संसद। ठीक है, पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट जो है इसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसी तरीके से राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर कानून बनाने वाली संस्था का नाम दिया गया है, जैसे विधानसभा। लोकसभा की जगह क्या आ जाएगा? विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है विधानसभा। ठीक है, और किसी राज्यों में, ठीक है, किसी राज्यों में विधान परिषद का भी अस्तित्व है, जैसे छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे विधान परिषद भी आ जाता है। और जैसे वहां पे प्रेसिडेंट है, वैसे यहाँ पे राज्यपाल हो जाता है, गवर्नर हो जाता है। ठीक, राज्य की विधायिका में क्या क्या आ गया? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। जरूरी नहीं बट विधान परिषद हो, क्योंकि फिर मन में ये डाउट होता है यहाँ छत्तीसगढ़ में विधान परिषद जैसे तो नहीं सुने, तो अभी नहीं है अस्तित्व में, कुछ राज्यों में है, कुछ में नहीं है। तो केंद्र स्तर पर कानून बनाने का काम ये, राज्य स्तर पर कानून बनाने का काम ये। तो ये तो भैया केंद्र स्तर पर एक बड़ा क्षेत्र हो गया, राज्य स्तर पर एक बड़ा क्षेत्र हो गया। ये दोनों सरकारें अलग अलग हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार अलग, भूपेश भैया अलग चलाते हैं,
ना मोदी भैया अलग चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बात आई कि स्थानीय स्वशासन को लागू करना चाहिए। अभी स्थानीय स्वशासन, ताकि जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं और छोटे स्तर के लोग हैं, छोटे स्तर मतलब छोटे शहरों में जो रह रहे हैं, छोटे गांव में रह रहे हैं, है ना, वहाँ के लोगों को भी ये राजनीतिक धारा में जोड़ा जाए, खुद का गांव, खुद का शहर कम से कम संभालने के लायक हों। तो उन लोगों को एम्पावर करने के लिए, उन लोगों को पावरफुल बनाने के लिए ये लोकल बॉडीज़ को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई, ठीक है। अब जैसे देखो, एक छोटे से गांव में भी 5 सरपंच बन जाते हैं तो कुछ तो राजनीति सीखेंगे, अपने क्षेत्र का प्रशासन कर रहे हैं, कुछ तो राजनीति सीखेंगे, धीरे 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 वो एक पहला स्टेप है, फिर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो अपने परेशानी खुद सुलझाने के लिए एक बात निकली कि स्थानीय स्वशासन को लागू करना चाहिए, ठीक है। तो भाग 9 में, भाग 9, अब ये भाग 9 क्या, संविधान के भाग 9 में, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 में आर्टिकल 243 था पहले से, भाग 9, ठीक है, 243, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई थी, बट पावरफुल नहीं बनाया गया था, पावर नहीं दिया गया था, ठीक है। अब इसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए और इनको पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई, जैसे बलवंत राय, जैसे अशोक राय मेहता, अभी आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो बहुत सारी समितियां बनाई गई, उन समितियों का काम था कि जांच किया जाए कि भैया कितने स्तर पर रहना चाहिए, जैसे गांव स्तर पर ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जो ग्राम में रह रहा है देखे होगे, सुने होगे, है ना। शहर में नगर पंचायत है, हमारा नगर निगम में आ जाता है, ठीक। तो थोड़ा बहुत सब समझ रहे होगे, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जो गांव का है, अपने सरपंच हुए होंगे तो, ठीक है। तो ये समितियों का यही काम था कि देखा जाए भैया क्या क्या पावर दिया जा सकता है, क्या क्या विषय दिया जा सकता है, ठीक है, और क्या नहीं दिया जा सकता। तो इनका काम था। ऐसी समिति बनते 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 धीरे धीरे 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां 73rd अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन 1992, ये डेट को याद रखना, इधर 3 है तो ये 2 है, ये छोटे मोटे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73rd अमेंडमेंट 1992 द्वारा पंचायती राज को अस्तित्व में लाया गया, ठीक है। पंचायती राज, कौन सा अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन 1992। जस्ट एक और बिल पेश हुआ था, है ना, वो पास हुआ 74th अमेंडमेंट के रूप में। तो ये तो ग्राम स्तर पर था, गांव स्तर पर, जैसे ग्राम पंचायत, जैसे जनपद पंचायत, जैसे जिला पंचायत। ये शहर स्तर पर, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। 74th अमेंडमेंट 1992, ये भी उसी टाइम था, ठीक है। और इसके तहत एक भाग और जोड़ा गया 9A, 9 का, नगर निगम वाला, और ये ग्राम पंचायत, ठीक है। ये पंचायती राज बोला जाता है इस टर्म को, जो गांव स्तर पर रहता है, और ये नगरीय निकाय बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा बहुत समझे सीखे। अब जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा कहानी आपको हर जगह मिल जाएगा, यूट्यूब वगैरह में, मैं आपको पूरे पॉइंट्स बता रहा हूँ। मार्क्स यहाँ से एक भी नहीं चुकेगा आपका, ठीक है, कितना भी डीप लेवल का पूछे, ठीक। अब बस पीपीटी देखते जाना, याद करते जाना। पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारी, सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, चाहे ऑनलाइन देख रहे होंगे, और इसका नोट्स आपको खुद बनाना पड़ेगा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। ये पीपीटी मैं दे नहीं पाऊंगा, और नोट्स इसका कोई बच्चा बना देगा तो अलग बात है, बाकी आपको खुद से बनाना पड़ेगा। सत्ता मीन्स होता है पावर, और विकेंद्री मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, मेरे पास पावर है, हर चीज़ मैं नियंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन फिर छोटे छोटे काम किसी और को दे दिए कि चलो ठीक, पहले मैं ही कॉल अटेंड कर रहा हूँ, अब कॉल अटेंड करने के लिए कोई और रख लिए। बच्चे ऐड करना है, मैं कर रहा था। एडमिशन कोई इंक्वायरी आ रहा है तो मैं ही हैंडल कर रहा था, दूसरे को दे दिए। तो दूसरे को धीरे धीरे पावर दे रहा हूँ ना, मतलब मेरे पास जो पावर है उसको विकेंद्रीकृत कर रहा हूँ, धीरे धीरे पावर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वही होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने का काम किया गया। सर कैसे डिसेंट्रलाइजेशन और क्या पावर दे दिए गए? जब संविधान पढ़े होगे आप लोग, अभी जो नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ ऐसे विषय हैं जो केंद्र सरकार जिन पर नियम कानून बनाती है, उनको कौन देखता है? केंद्र सरकार। कुछ ऐसे विषय हैं जिनको राज्य सरकार देखती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी विषय हैं जो नगरीय निकाय और पंचायती राज वाले देखते हैं, ठीक। वहाँ ऊपर जाने की इस तरह जरूरत नहीं पड़ती, यहीं के लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, ग्राम स्तर पर पंचायती राज बनाया गया, और यहाँ पे नगरीय निकाय, ठीक है, पंचायती राज नगरीय निकाय। ये कौन से अमेंडमेंट के तहत? 73rd अमेंडमेंट 1992 और 74th अमेंडमेंट 1992 के तहत, ठीक है। अब एक चीज और समझना है आपको, ये पूरे डेट्स याद करने हैं, है ना। संविधान संशोधन कौन से नंबर का, कौन से ईयर में आया, इस संस्था को नाम क्या दिया जाता है, लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित कब हुआ, राष्ट्रपति ने साइन कब किया, अधिनियम लागू कब हुआ,
कितने अनुसूचित थे, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैं याद करा रहा हूँ। देखो अभी मैंने संसद की बात की है ना, कोई कानून बनाना होता है संसद बनाता है, ठीक है। तो संसद कैसे बनाता है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये दोनों में कुछ अपवाद को छोड़ के कोई बिल है, कोई मुद्दा है, उसको बिल बोला जाता है। कोई मुद्दा की हमको भी इस पर चर्चा करना है तो उसको क्या बोला जाता है, बिल। अभी जो पॉलिटी नहीं पढ़ाया होगा तो उनके लिए आसान शब्दों में कि हाँ ये इन पॉइंट्स पर डिस्कस करना है तो एक पेपर लाए, एक बिल लाए, उसको क्या बोला गया, बिल, विधेयक, ठीक है, विधेयक। तो बिल या विधेयक पास करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जब तक उसको राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साइन नहीं करता, वो बिल एक्ट नहीं बनता, वो विधेयक, अधिनियम नहीं बनता। तो उसके लिए जरूरी क्या होता है कि प्रेसिडेंट साइन करे, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर पर विधानसभा से पास होने के बाद, विधान परिषद से पास होने के बाद राज्यपाल साइन करेगा, तब जाके कानून बनेगा। अभी हाल फिलहाल में जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है, अनुसुईया हुई के हाथ खड़ा कर दी, नहीं साइन करूंगी, तो कानून बना क्या, नहीं, ठीक है। तो वो तो घोषणा हुआ, वो तो विधानसभा से पारित हुआ, यहाँ विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा से बस पारित किए, और कौन साइन करने से मना कर रहा है, अनुसुईया हुई के, ठीक है। तो कानून नहीं बन पाया अभी तक, ठीक है। तो वैसे ही प्रेसिडेंट साइन करता है तब कानून बनता है। तो एक एक डेट आपको याद करना पड़ेगा जब पूछता है डेट वाइज, ठीक। तो यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता, थोड़ा बहुत कानून, नियम कानून पढ़ लेते हैं, लेकिन जो फिगर है वो याद करने मुश्किल होता है, तो याद करने का प्रयास करते हैं। देखो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, ठीक है, और लागू आएगा। तो कैसे रखना, 22, 23, 24, कैसे याद रखोगे, 22, 23, 24, 22, 23, 24 के बीच में 20 घुस गए, 22, 23, 24, ये लाइन से क्रमानुसार याद कर सकते हो, है? तो लोकसभा में पारित, पारित मतलब होता है पास करना, पारित मीन्स होता है पास करना। लोकसभा से पास कब हुआ, 22 दिसंबर 1992। राज्यसभा से कब पास हुआ, 23 दिसंबर, ठीक है। 22, 23 के बीच में क्या घुस गया था, बोला 22, 23, 24 के 20। तो राष्ट्रपति द्वारा साइन कब किया गया, 20 अप्रैल 1993। अब ये भैया 1993 आ जाएगा ना दिसंबर के बाद, है ना। तो 22 दिसंबर 1992, 23 दिसंबर 1992, और आपका 17वां उसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने साइन किया। फिर अधिनियम का लागू होना, देखो अस्तित्व में आ जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति साइन कर दिया, वो एक्ट बन गया, बट लागू कब हुआ वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे राइट टू एजुकेशन है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सब ये अलग अलग कानून होते हैं, बट लागू होते होते टाइम लग जाता है, कुछ साल लग जाते हैं। तो अधिनियम लागू बहुत ज़्यादा डेट नहीं हुआ, 24 अप्रैल 1993 को हुआ। साथ साथ में कुछ जो कंपैरिजन के पॉइंट हैं नगरीय निकाय के, क्योंकि नगरीय निकाय आमतौर पर पिछले कुछ सालों से तो नहीं पूछा गया नगरीय निकाय को, पंचायती राज पूछा जाता है, नगरीय निकाय नहीं पूछा जाता। अब सीएमओ का एग्जाम था तो सीएमओ में वो नगर निगम, नगर पंचायत में ही जाना था, तो एक अलग से सिलेबस था नगरीय निकाय का। लेकिन मैं बोला ये पीएससी व्यापम अनप्रेडिक्टेड होने लगी है आजकल, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा पूछेगा कौन सा नहीं। अब मैंने बोला इंपॉर्टेंट वही हो जाता है जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है ना। अब अभी तक नगरीय निकाय नहीं पूछा गया, अब जिस दिन पूछेगा वहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा और फिर दोबारा पूछता नहीं है, तो बेहतर है कि याद करके जाए। हो सकता है नगरीय निकाय इस बार आ जाए या अगली बार आ जाए, बट पढ़ना जरूरी है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, अगर आपको पंचायती राज समझ आ गया तो नगरीय निकाय। तो साथ साथ ये भी पढ़ लेते हैं, जहाँ जहाँ पे कंपैरिजन वाला पॉइंट है वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 22, 23, 24 और उसके बीच में क्या डेट आया बोला, 22, 23, 24 और उसके बीच में कौन सा डेट, 20, ठीक है। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, फिर अप्रैल, दिसंबर के बाद अप्रैल वाला मंथ आ गया। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कब किया गया था, 20 अप्रैल, ये बीच में। ठीक इसी प्रकार ये डेट भी है, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, ठीक है, 20 अप्रैल, लेकिन ये 24 अप्रैल नहीं है, 1 जून हो गया है, ठीक है। यहाँ बस चेंज है, यहाँ तक सेम था, राष्ट्रपति स्तर। दोनों अमेंडमेंट जो आए ना, ये बिल था 73वां और 74वां, तो लाइन से आए एक के बाद एक, हाँ इसको भी साइन किया, इसको भी साइन, ये साइन करते तक, लेकिन लागू होने की तिथि अलग अलग है। ये 24 अप्रैल को हुआ, ये 1 जून को हुआ, ठीक है, 24 अप्रैल को 1 जून को हुआ। कन्फ्यूजन होगा, अभी यहाँ सामने बोर्ड में लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ तो लग रहा है याद हो जाए, याद हो जाए, कुछ समय बाद भूल जाते हैं, एकदम से कुछ भी याद नहीं आता। तो तुरंत क्लिक कैसे करेगा, देखो गांव के लोग भोले भाले रहते हैं, एक गांव हो गया, शहर हो गया, ठीक है, गांव के लोग भोले भाले रहते हैं, तो भोले भाले उनको कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है, भोले वाले हैं तो अप्रैल फुल बना सकते हैं। तो अप्रैल में लागू हुआ पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज कौन से महीने में लागू हुआ, अप्रैल, और ये नगरीय निकाय वाला जून, ठीक है। अब इसको कैसे याद किया, उसके लिए ऑफिस रूम, ठीक है। तो नगरीय निकाय का 1 जून, क्लियर। कौन से संविधान संशोधन द्वारा 73वां 1992 सर लागू हो गया 93 में, और ये डेट देख रहे हो 92, ये कैसे हुआ, तो भैया जो बिल लाया गया था ना, तो वो तो 1992 में था, वही एक्ट बना, ठीक है। तो 73वां 1992
और ये 74वां 1992, 73वां 74वां। क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं। संवैधानिक संस्था, इसको क्या नाम दिया गया? पंचायती राज। इसको ठीक है, ये पंचायती राज है, ये नगरीय निकाय है। लोकसभा में पारित, ये भी 22 दिसंबर, ये 22 दिसंबर, ये 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल। बट लागू होने की बात है तो मैंने बोला पंचायती राज का याद कर लेना तुरंत, कैसे अप्रैल फुल बना देते करके, 24 अप्रैल। ये थोड़ा टाइम लग गया, 1 जून। ठीक है, अब इसको कौन से अनुसूची में डाला गया? 11वीं अनुसूची, 11 शेड्यूल और ये 12 शेड्यूल। सर ये शेड्यूल क्या है? तो बताता हूँ शेड्यूल क्या है। देखो संविधान में कई सारे ऐसे पॉइंट थे, जब नियम कानून बनाया जा रहा था ना, तो सपोज जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनकी सैलरी की बात आई, तो नियम कानून बनाया, उसमें कहाँ से मैं इतना सारा लंबा चौड़ा इतने पदाधिकारी हैं उनका सैलरी बनाऊं, तो उसको एक लिस्ट को अलग से डाल दिए। सपोज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भारत संबंधी कानून बताया गया है, भारत या राज्य, राज्य मतलब भारत के ही तौर पे उसको देखा जाता है। अब मैं कोई कानून लिख रहा हूँ और भारत में ये चीज़ लागू होगी, भारत में ये अधिकार मिलेगा, ऐसा बोल रहा हूँ। अब भारत मतलब क्या? ठीक है, भारत मतलब क्या, इसका डेफिनेशन अगर बहुत, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, इसमें क्या क्या आएंगे, तो भी एक लिस्ट को अलग से बना के डाल दो, भारत मतलब क्या, वहाँ देख लेना आप। मैं बोल रहा हूँ कि राज्यसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, राज्यसभा में आप भी अगर थोड़ा बहुत जानकारी रखते होगे तो यहाँ से 5 राज्यसभा सांसद जाते हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा है ना, तो 5 राज्यसभा में लोग यहाँ से चुन के जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। तो ऐसी अलग अलग राज्यों का अलग अलग सीट आवंटित है ना, एलोकेटेड है वो सीट्स, तो उसको मैं कहाँ वो बीच में डालूं, तो एक अलग से लिस्ट बना के डाल दिया। तो अनुसूची या शेड्यूल, अनुसूची हिंदी में और शेड्यूल या स्केड्यूल बोला जाता है, जो प्रोनाउंस करना अपना कर लो, स्केड्यूल शेड्यूल अंग्रेजी में। ये क्या है, एक प्रकार का लिस्ट है, समझ लो। शुरुआत में जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, उस टाइम में शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी? 8th शेड्यूल थे टोटल, 8वें, है ना। उसके बाद धीरे धीरे पहले अमेंडमेंट के तहत 9वां डाल दिया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत। अब ये क्या है वो मत पूछना, अब ये पॉलिटी का हिस्सा है, मैं आपके 11वां शेड्यूल पढ़ाने के लिए इसको क्रमानुसार बता रहा हूँ, जो पॉलिटी थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो क्या बताया, एक शेड्यूल संविधान में, संविधान क्या होता है जिससे भारत सरकार संचालित होगी, ठीक है, भारत कैसे चलेगा उसमें नियम कानून दिए हैं संविधान के तहत, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन उस बीच कुछ लंबा चौड़ा लिस्ट था, उसको वहां पे ना डाल के एक अलग से शेड्यूल बना दिया गया, स्केड्यूल बना दिया गया, अनुसूची बना दिया गया, पहला दूसरा तीसरा से करके। तो जब शुरुआत में 1950 के टाइम में, उसके 1950 के आसपास टोटल कितने शेड्यूल थे? 8वां था। फिर धीरे धीरे और कुछ नया पॉइंट जुड़ने लग गया, तो 9वां शेड्यूल जोड़ा गया पहले अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। फिर आपका 10वां शेड्यूल भी जोड़ा गया 52nd अमेंडमेंट के तहत। 5 दूनी 10 करके याद किए थे, दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते, जाके बीजेपी में मिल गए, ऐसा होता था, मतलब बीजेपी वाला टिकट नहीं दिया, हाँ कांग्रेस वाला बुलाया, मैं देता हूँ तो टिकट, और वहां जाके पार्टी चेंज, दल बदल कर लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 5 × 2 10 करके याद रखना। उसके बाद ये तो 9वां 10वां जुड़ चुका था, शुरुआत में कितने थे? 8वें थे। तो अभी पंचायती राज संबंधी कोई अनुसूची थी नहीं, तो उसको बाद में डाला गया, कौन से शेड्यूल में? 11वें में, कि 11वें शेड्यूल में डाला गया, कौन से अमेंडमेंट के तहत? 73rd। और नगरीय निकाय इसके बाद आया तो 12वें शेड्यूल में उसको डाला गया, कौन से अमेंडमेंट के तहत? 74वां अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, क्लियर। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, कौन से अनुसूची में है? 11वें, और कौन से अनुसूची में? 12वें। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो अमेंडमेंट था 73, 1992 है, ना कि 1994 है, क्या है? 1992, 3 है तो उधर 2 है, ये क्लियर, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992, और वही 74वां है, वो भी 1992। उसके बाद 22, 23, 24 के बीच में एक 20 घुस गया, 22, 23, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 अप्रैल, ये भी 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 अप्रैल, यहाँ तक है। ये 24 अप्रैल है, ये 1 जून है। डायरेक्ट याद नहीं आया तो मैं बोला, देखो गांव के लोग थोड़ा भोले भाले होते हैं, तो उनको अप्रैल फूल आसानी से बनाया जा सकता है, अप्रैल फूल से 24 अप्रैल ये, और ये 1 जून, ठीक है। 11वीं अनुसूची क्लियर, ठीक है। अब ये भैया पंचायत का गठन कर दिए, नगरीय निकाय का गठन कर दिए, ये कौन कौन से विषयों पर, कौन कौन से मुद्दों पर बात कर सकती है, बहस कर सकती है, कानून बना सकती है, उसको देख रेख कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। वो विषय टोटल कितने हैं? 29। कितने? 29 विषय। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। कितने विषय? 29 विषय, ठीक है। और नगरीय निकाय वाला कितना विषय है? 18। ये 29 है, ये 18, ये 29 है, ये 18, 29,
ठीक है, क्लियर, याद रहेगा कितने विषय, 29 और वोटिंग। संविधान के कौन से भाग में, अब ये भाग कौन सा है, तो जैसे ये एक किताब है, ठीक है, जो पहली बार पॉलिटी नहीं पढ़ा है एक भी बार, ये सपोज किताब है। अब इस किताब में, ये इंग्लिश हिंदी करके किताब है, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दे दिए हैं। मैं डायरेक्ट 20 से कभी एक्टिव वॉइस पढ़ा दूं, कभी टेंस पढ़ा दूं, कभी नियम कानून रूल्स बता दूं, कभी आर्टिकल्स बता दूं, कुछ भी बता दूं, समझ आएगा कि नहीं। इसको अच्छे आसानी से क्या शुरुआत में चैप्टर वाइज बना दिया, ठीक है भैया। पहला ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर के अंतर्गत और सब सेक्शन है, फिर वोकेबलरी है, कंप्रिहेंशन है, ऐसे बना दिया चैप्टर, तो आसान हो गया। बस वैसे ही संविधान के नियम कानून को भी अलग अलग भागों में बटाया गया, उसको अंग्रेजी में पार्ट बोलते हैं, भाग का क्या अंग्रेजी में पार्ट। तो एक चैप्टर से समझ लो भैया, चैप्टर 1 ये, चैप्टर 2 ये, चैप्टर 3 ये, चैप्टर 4 ये, तो ऐसी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। वैसे ये कौन से भाग में है, भाग 9। तो 11वां वाला बता रहे थे, वो क्या है, वो अनुसूची है, लिस्ट अलग से, कंफ्यूज नहीं होना। वो क्या, शेड्यूल, स्केड्यूल, जो बोलना बोलो, अनुसूची 11वां। और ये क्या है, भाग है, ठीक है, संविधान के भाग 9 में, और इसको जोड़ा गया 9A में, 9A 9 का, ठीक है, 9 9। इसमें आर्टिकल्स जोड़े गए, अनुच्छेद मतलब होता है आर्टिकल्स, ठीक है, अनुच्छेद मतलब होता है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स ये कहां से है, 243 में तो था, 243A से ओ अगर देखोगे तो 15वें नंबर पे आता है, ऐसे अल्फाबेट्स वाइज देखोगे, ABCD 1 2 3 4 ऐसा करके O तक जाओगे तो 15। तो 243 और 243A से लेके O 1 और 15 है, कितने आर्टिकल्स है, A से लेके O तक का कितना है, 15। उसके बाद O के बाद क्या आता है, PQRSTUVWXYZ, Z खत्म हो गया है ना, लेकिन इसमें और नियम कानून है आगे। तो Z के बाद क्या चालू किया गया, ZA ZB ZC, ऐसे कर करके कहां तक, ZG तक चलो गया, ठीक है। ZG दोनों प्रोनाउंसिएशन एक ही प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ZG ऐसा मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है, तो इसे याद रखना। ये कहां से है, पंचायती राज A से लेके 15 तक, ठीक है, मतलब A से लेके O 15 नंबर का अल्फाबेट आता है O। फिर ये ZG याद रहेगा, ZG तक है, ठीक है। अब मैं यहां से ब्रेक करके ये आर्टिकल्स के अंतर्गत क्या है वो भी याद करा देता हूँ, ठीक है, याद करा रहा हूँ। हर किसी की याद होता नहीं है, थोड़ा मुश्किल जाता है, तो मैं अपने तरीके से याद कर लिया हूँ, उसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। A से लेके O, और तुरंत यहाँ पे नगरीय निकाय का भी याद हो जाएगा। और जब आर्टिकल्स याद हो जाते हैं उसके अंदर पढ़ने के प्रावधान जो भी है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, A से लेके O तक क्या आर्टिकल है उसको देखते हैं, ठीक है। और साथ ही कंपैरिजन करते करते नगरीय निकाय को भी पढ़ लेंगे, तो जितने आर्टिकल्स हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर वापस आएंगे हम लोग। ठीक है, 243, अब 243 के बाद 244 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसमें बीच में मेरे को डालना है कोई आर्टिकल, ये तो अमेंडमेंट करके जोड़ा गया ना बाद में। 243 के बाद 243 के बाद क्या आ गया, 244 आ गया। अब बीच में कहाँ जोड़े, तो ABCDEFG ऐसे करके जोड़ दिए। अब इसी को देखो, हिंदी में भी है क ख ग घ अंगा वाला, और यहाँ से प फ ये, उससे बेहतर है कि नॉर्मल ABCD याद रख लेना, ठीक है। हिंदी वाले भी ABCD से याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। वो क ख ग अंगा वाला छोड़ देना, ठीक है। तो ABCD से याद रखना। 243A सबसे पहला ग्राम सभा। अभी ग्राम सभा होता क्या है थोड़ा बाद में चर्चा कर लेंगे, बट ऐसे बोलते हैं ना आगा, अब याद करते जाना। A से आगा, आ में क्या है, ग्राम सभा, ठीक है। B में बनाना। अब जितने भी बातें होगी सब पंचायत की बातें होंगी, ठीक है। मतलब अगर आरक्षण की बात है तो पंचायत का आरक्षण, गठन का बात है तो पंचायत का गठन, अवधि बोले तो पंचायत की अवधि, डिस्क्वालिफिकेशन बोले तो पंचायत का, ठीक है। मैं कीवर्ड को आपको याद करा रहा हूं, आगा, ए से ग्राम सभा, ये भी एक छोटी इकाई है, बुनियादी इकाई है। बी में बनाना, मतलब पंचायत कैसे बनेगा, बनाना को शब्द वहां पे दे दिया गया गठन। ए में आगा, ग्राम सभा। बी से बनाना, बनाना मतलब क्या, गठन, है ना। ग्राम सभा, इसको अंग्रेजी में भी ग्राम सभा है। पंचायतों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है। तो पंचायतों का गठन, बनाना, गठन वर्ड याद नहीं रहेगा, बनाना तो याद रहेगा। तो बी से क्या, बनाना। सी सा मिलता जुलता है। सी से संरचना, ठीक है, सी से संरचना, पंचायतों की संरचना, ठीक है, याद रहेगा। आगा, बी बनाना, गठन, फॉर्मेशन। सी संरचना, सी से संरचना याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद डी आरक्षण है। अब इसको कैसे याद किया, देखो
जिसको आरक्षण मिल रहा है वो एकदम खुश है, ठीक है। इंसान क्या होता है, स्वार्थी होता है। अगर मेरे को आरक्षण मिल रहा है तो मैं खुश हूँ, अभी आरक्षण मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं क्या उदास हो जाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या स्वार्थ होते हैं, स्वार्थी रूप से देखते हैं, ठीक। तो यहाँ अन्यथा नहीं लेना है। तो किसी के लिए आरक्षण अच्छी बात है और किसी के लिए आरक्षण डिस्ट्रक्शन है बोल रहे हैं, कोई आरक्षण कंस्ट्रक्शन है बोल रहे हैं, कोई आरक्षण डिस्ट्रक्शन है बोल रहे हैं। तो डिस्ट्रक्शन से डी याद रह जाएगा क्या, आरक्षण, ठीक। 243 डी स्थानों का आरक्षण, ठीक। 243 डी स्थानों का आरक्षण है। ई अवधि, ई से अवधि, पीरियड, ठीक है। पीरियड ऑफ पंचायत या ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ड्यूरेशन बोल लो, ड्यूरेशन टेन्योर, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ई में का क्या है, अवधि। आगा, बी बनाना, सी संरचना, डिस्ट्रक्शन, ई अवधि। एफ से है फेल हो जाना, एफ से है फेल हो जाना। अब फेल हो जाना क्या, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम अभी जैसे पीएससी है, आप सेकंड पेपर में 33% नहीं लाए, जनरल कैटेगरी की 33% नहीं लाए, तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, डिसक्वालीफाई हो जाओगे, होगे कि नहीं, नहीं मिलेगा फिर आपको, पेपर 1 चेक ही नहीं होगा। तो क्या एक फेल होना मतलब डिसक्वालीफाई होना, मतलब क्या क्या आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे या डिसक्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो वो डिसक्वालिफिकेशन या फेल, मैं एफ से फेल याद किया हूं, फेल से आपको डिसक्वालीफाई याद आ जाएगा। तो सदस्यों के लिए क्या दिया हुआ है, निर्हरताएं। निर्हरताएं क्या, अर्हताएं मतलब क्वालिफिकेशन, निर्हरताएं डिसक्वालिफिकेशन। क्या क्या नहीं रहेगा तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएगा, क्या 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 होगा तो डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो फेल से याद रख सकते हो, क्या याद रखोगे, निर्हरताएं। फेल से निर्हरताएं डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। सदस्यता के लिए निर्हरताएं, जो मेंबरशिप है, मेंबर्स हैं, वो कैसे मेंबर्स बनोगे उसके लिए क्या डिसक्वालिफिकेशन है। जी आ गया 243 जी, तो हनी सिंह का एक गाना वहां से, ठीक। याद करने के पर्पज से मेरे को जैसे याद होता है मैं वैसे याद किया हूँ, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम है स्किप कर, तो बोलते हैं ना जी में दम, ऐसा बुलाता है। तो जी में दम, दम मतलब क्या, पावर। तो जी से रखना 243 जी, पावर से रखना पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। शक्तियां पावर ऑफ पंचायत, प्राधिकार अथॉरिटीज ऑफ पंचायत, उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ठीक है। पावर, अथॉरिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज, ठीक है। तो 243 जी, जी में क्या, दम से रखना पंचायतों की शक्तियां। ये क्लियर हुआ क्या, अब एक बार ये याद हो जाएगा ना तो जस्ट ये साइड वाला पोर्शन है आपका नगरीय निकाय आसान हो जाएगा, आर्टिकल्स अगर याद हो गए तो। इसमें कोई बीच बीच में डिफरेंस है, उसके अलावा सब समान है, वो भी मैं याद करा दूंगा, ठीक है। आगा, बी से बनाना है ना, सी से संरचना, डी डिस्ट्रक्शन आरक्षण, ई एफ से जी पावर, जी में दम पावर, ठीक। एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। एक कीवर्ड बस याद रखना, टैक्स। क्या, टैक्स। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। यहाँ कोई टैक्स पटाए पंचायत नगर निगम वाला, समेकित कर, ये सब कर पटाए, संपत्ति कर, समेकित कर, जात किसमें पढ़ाते हो ना। तो वो कर अधिरोपित करने के लिए कहीं बाजार मेला हो रहा है, खैर वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल एच से याद रखना क्या, टैक्स। अगर मैं भी आपको बोलूं कि आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, टैक्स दो, तो क्या मन से टैक्स दोगे, हैं, नहीं दोगे। इधर 10,000 फीस है, मैं बोलूंगा 18% जीएसटी उसमें जोड़ के दो, देने क्या बोलोगे, चल हट। तो हट कब, जब टैक्स देने की बात आ जाए। तो एच से हट और क्या, टैक्स, लेकिन देना चाहिए, ठीक है। तो एच से क्या, हट, टैक्स, हाँ ठीक है। 243 एच, तो पुण्य कर सकते हो 10,000 का 18% निकाल के। तो 243 एच में क्या है, टैक्स। एक कीवर्ड याद रखना, टैक्स। आई फॉर इनकम याद कर सकते हो, आई से इनकम, इनकम मतलब क्या, वित्त। राज्य वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। आई से क्या है, इनकम, फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग का गठन, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे आपका पैसे आते हैं 14 वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग के तहत जो पंचायत वगैरह में काम किया गया देखा होगा, तो यहाँ से पैसे आते हैं। 243 आई, आई फॉर क्या, इनकम, ठीक है। जे देखो, जे को कैसे याद किया, खैर मैं पहले जूनियर ऑडिट करके याद किया हुआ था, जैसे सीनियर ऑडिट होते हैं, जूनियर ऑडिट होते हैं, तो वहां से जूनियर ऑडिटर, अब सीए कर रहे थे तो उस टाइम में वो टर्मिनोलॉजी। अब आगे चल के एक पोस्ट आया, ज्येष्ठ संपरीक्षक, पोस्ट याद आ रहा है, ज्येष्ठ संपरीक्षक। तो ज्येष्ठ से जे याद रहेगा, संपरीक्षक से संपरीक्षा, ऑडिट, ठीक है। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, ठीक है। संपरीक्षा मींस क्या होता है, ऑडिटिंग, है ना, लेखांकन, अकाउंटिंग, संपरीक्षा, ऑडिटिंग। तो संपरीक्षा, ऑडिट, लेखाओं की ऑडिटिंग, मतलब भैया आप पैसा खर्च कर दिए, उसको देख रेख करने वाला भी तो होना चाहिए, नहीं तो
गोल हो जाता है, ठीक है, पैसा गायब हो जाएगा। तो संपरीक्षा ऑडिट कहाँ में, जे में, तो या तो जूनियर ऑडिट करके भी याद कर सकते हो या ज्येष्ठ संपरीक्षा, ज्येष्ठ मतलब सीनियर होता है, जूनियर ऑडिटर से याद कर लिए, ऑडिटर ऑडिट संपरीक्षा। अब या तो आप डायरेक्ट ज्येष्ठ संपरीक्षा जो एग्जाम दिलाया होगा या देखा होगा सुना होगा, ज्येष्ठ संपरीक्षा। तो जे में क्या है बेटा, संपरीक्षा। ए में अब जिससे पूछो वो बताएंगे, बाकी फुसफुसाना नहीं। कहाँ है आपके अच्छा हाँ, ठीक है। ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है मैडम, डी, हाँ आरक्षण बहुत बड़ा। ई में क्या है पंकज जी, ई अवधि है, पीरियड, टेन्योर बोल लो, ड्यूरेशन बोलो, जो इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। इधर एच में क्या है, हाँ आप भी बता दो चलो, टैक्स, ठीक है, कर, टैक्स। एफ में क्या है फकीर जी, पावर, ठीक है, सरगुजा बॉयज। जी में क्या है, एफ में वो है फेलियर डिस्प्ले। जी में क्या है, जी में, जी में नहीं, जी में क्या है, जी में पावर है, ठीक है। वो जे में आप बता रहे हो, जे का है संपरीक्षक, ठीक, बाकी तो इधर ही आ गए। हाँ, और आई में, जे में पावर, ठीक, होना चाहिए पावर, ठीक है। आई में क्या है, इनकम, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई। अब के को कैसे याद किया जाए, सब इलेक्शन बोलोगे, निर्वाचन छोड़ दो, क्या बोलना है, इलेक्शन। तो इलेक्शन बोलते बोलते के आ रहा है बीच में, इलेक्शन नहीं, नहीं आ रहा है, आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ठीक। बहुत सारे जैसे गांव वगैरह में जो वर्ड नहीं बोलते, जैसे हाँ इलेक्शन, अब इलेक्शन हो गया। तो जैसे एक बीमारी एड्स है ना, तो वहाँ गांव में एडस, एडस बहुत दिन तक समझ नहीं आया, अपन पढ़े हैं लेकिन ये एडस नहीं पढ़े। एडस क्या होता है, एडस जो ओट्स खा रहे थे, ओट्स, तो ओट्स मैं भी बहुत साल बाद चुना कि अच्छा भैया ये ओट्स जैसे कुछ होता है हेल्दी खाने का, ठीक है, तो ओट्स कोई ओटस ओटस, तो मेरे भी जबान में वैसे हो गया, ओटस एडस ऐसा, ठीक है। तो ऐसी इलेक्शन, तो के में क्या है, इलेक्शन है, तो के से निर्वाचन, पंचायतों के लिए निर्वाचन और निर्वाचन आयोग इसका चुनाव होता है, उसकी उससे संबंधित प्रावधान क्या 243 के में, पंचायतों के लिए निर्वाचन, इलेक्शन किस में है, के। एल से है लागू होना, एल से क्या, लागू होना, और एम में मना करना मतलब नहीं होना, एल में लागू होना, तो पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, पंचायती राज का किसमें, संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब अंग्रेजी में क्या, यूटी, ठीक है, यूनिटी। दिल्ली में नहीं लागू होता, दिल्ली में गांव ही नहीं है, ठीक है, दिल्ली में गांव, और बहुत जगह लागू नहीं होता, जैसे इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में, कतिपय मतलब होता है सर्टेन, सर्टेन एरियाज में लागू नहीं होता, जैसे दिल्ली में नहीं होता। छठवीं अनुसूची अगर आपको मालूम होगा, ATMM करके याद किए थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, वहां लागू नहीं होता। खैर अभी आगे पढ़ के देखेंगे, फिलहाल आपको आर्टिकल्स याद करा रहा हूं मैं। एल में क्या, लागू होना, कहां कहां लागू होगा वो सब दिया हुआ है, किसमें, एल में, पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, ऐसे लागू होना। और एम में क्या, मना करना मतलब लागू नहीं होना। अब किसमें लागू नहीं, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। एल से लागू होना, एम में मना नहीं लागू होना, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब एन से नहीं बना रहना, क्या रखना, एन से नहीं बना रहना कर क्या रखना, तो नहीं से एन याद रखना, बाकी बना रहना, नहीं वर्ड को स्किप कर देना, नहीं से एन याद रख लेना, बना रहना मतलब विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। ये क्या है, विद्यमान विधि मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो अभी बना दिए गए हैं, ठीक है, उसका बना रहना। कब तक बने रहेगा, जब तक भैया कोई दूसरा कानून उसको रिप्लेस ना कर दे, कोई दूसरा नया कानून ना आ जाए, तब तक बने रहेगा, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, नहीं बने रहना करके एन आपको याद रह जाएगा, और बने रहना करके बना याद रह जाएगा। तो बना बना रहना, नहीं बना रहना ऐसा नहीं है, वो याद करने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। नहीं से एन, उसमें क्या, बना रहना। जैसे एम में मना कर देना मतलब लागू नहीं होना, एल में लागू होना, एम में लागू नहीं होना, और इसमें बना रहना। इतना याद रहेगा। एच में क्या था, एच में पक्का टैक्स है, झूठ बोलती है गुड़िया रानी। आई में क्या है, अच्छा जे, अपना दरिया नहीं होगा, जे ज्येष्ठ संपर्क चक्कर का है, के क्या है, दीपमाला मैडम के में क्या है, यही मना सब क्या है, दुर्गा मैडम इलेक्शन, ठीक है, कि जे के एल। एल में बाजू सर जी, एल में क्या है, लागू होना, ठीक है,
कहाँ कहाँ लागू होगा, संघ राज्य क्षेत्र में लागू हो वो दिया, संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, एम में लागू नहीं होना कतिपय क्षेत्रों में, कतिपय क्षेत्र मतलब सर्टेन एरियाज, कतिपय मतलब होता है सर्टेन, ठीक है। एम एन ओ एन में चलो ठीक है बना नहीं है। ओ से रखना, ओ जज साहब, जैसे एक मूवी का डायलॉग था, ओ जज साहब फाड़ दीजिए कानून की किताबें, जज है वो कुछ और फाड़ देगा, ठीक है। तो ओ जज साहब से क्या रखोगे, ओ जज साहब से रखना, जज से जज कहाँ बैठता है, कोर्ट में, न्यायालय, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, इसको जो इलेक्शन संबंधी वाद विवाद हो रहा है, ठीक है, वहां कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर कितने ग्राम पंचायत छोटे छोटे पंच सरपंच हो, मोल वोट नहीं दिस, मार दिस, रोक दिस, ऐसे कर दिस, उसके लिए क्या कोर्ट जाओगे, ठीक है, नहीं। तो न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, तो क्या इसमें वाद विवाद होगा तो कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है, वो कौन कौन सुनेगा वो देखेंगे आगे, ठीक। तो तीनों का अपना अपना स्तर पे सुनवाई का अधिकार मिलता है, मतलब जो इलेक्शन है उसको प्रश्नगत किया जा सकता है, ठीक है, याचिका पेश करके कि भैया यहाँ पे लग रहा है कि गलत तरीके से चुनाव हुआ है, धांधली हुआ है, हो सकता है। तो ओ जज साहब से आगना, ओ में क्या है, जज साहब है मतलब न्यायालय है, तो निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब ये नहीं कर सकता, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता, न्यायालय, कोर्ट नहीं कर सकता, याद रहेगा, मेरे ख्याल से याद है, और घर जाके इसको देखना नहीं तो डिलीट हो जाएगा। अब देखो जैसे ये आर्टिकल्स पढ़े ना, ठीक उसी प्रकार नगरीय निकाय का है। अभी कहाँ पे खत्म हुआ, 243 से चालू किया और 243 ए है ना, ए से लेके ओ तक। अब वैसे ही ओ के बाद क्या चालू होगा, पी, और पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स करके कहाँ तक है, जेड जी, जेड जे नहीं है, जेड जी है, जेड जी, ठीक है। तो कुछ कुछ बस गैप है, उस गैप को आप ध्यान रख लेना, बाकी सब सेम है। अब बोलोगे कैसे, ऐसी डायरेक्टली याद करोगे ना तो नहीं होगा, फिर मैं इसलिए नहीं बनाया, जैसे आपका ई अ करके याद किए ना, फिर इधर यू अ करके, ठीक है, वैसी आवाज निकालो, कितने आवाज निकालोगी, या हुआ तो उसे अवधि ये, ठीक है। तो ये ना करके ना जैसे पी में परिभाषाएं हो गए, ठीक, तो इधर जब सेम है ना तो वहां पे भी सेम है, तो गैप करने का तरीका मैं बोला हर चीज याद हो सकता है, आपको सुविधाजनक देखना होगा कि कौन सा सुविधाजनक है। यहाँ से डायरेक्टली उस बेसिस पे अपन याद कर लिया, डी से कोई एक वर्ड बनाए और इसको इससे रिलेट करके कंपेयर कर लिए, ठीक है। अब वैसे ही मैं बोल रहा हूँ 3 के बाद ओ तक खत्म हुआ, फिर यहाँ से क्या चलूगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स करके जेड से लेके जेड ए जेड बी जेड सी जेड जी, तो 3 के बाद गैप है, 3 के बाद क्या है, गैप है, ठीक है। तो 3 के बाद गैप है, मतलब ये पी वाला छोड़ दो, पी में क्या है, परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा, ठीक। पी में क्या है 243, पी में क्या है, परिभाषा। फिर बी में इधर अब लाइन से लिखा हुआ है, बी में इधर क्या है, बनाना गठन था, तो इधर क्यू में क्या होगा, गठन। वो पंचायती राज के पॉइंट्स हैं, ये नगर पालिका नगरीय निकाय के है ना, नगरीय निकाय के, तो नगर पालिकाओं का गठन, यहाँ पंचायतों का गठन बी में, यहाँ क्यू में ये, इधर सी में संरचना और यहाँ पे आर में संरचना, ठीक। डायरेक्ट याद भी होगा ना तो बीच बीच में देखना आप संरचना आ गया, धीरे से वो डायरेक्ट याद आ जाएगा, ठीक। बट अभी उस पॉइंट पे नहीं आ रहे, ठीक। संरचना 3 के बाद गैप है बोला, मतलब यहाँ जब सी आ रहा है तो इधर पी क्यू आर तक आ गया, फिर एक गैप है एस वाला, एस से समिति है, एस में समिति, और यहाँ पे गैप है, ठीक है। एस से क्या है, समिति, वार्ड समिति का गठन और संरचना, वार्ड समिति का, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, वार्ड समिति का गठन। एस में क्या है, स से समिति, वार्ड समितियों का गठन और संरचना, वार्ड समिति का गठन और संरचना एस में। फिर यहाँ पे देखो कंटिन्यू हो जाएगा, डी में जैसे आरक्षण था वहां पंचायतों में आरक्षण, यहाँ होता है कि नहीं होता कि जैसे कभी कोई पार्षद देखना अगले बार खड़ा नहीं हो पाता, महिला आरक्षण हो जाता है, तो अपनी वाइफ को खड़ा कर दिए, जा वही रहे, मीटिंग वही अटेंड कर रहे, ऐसा होता है। गांव में भी देखना पंच सरपंच एस टी एस सी ओबीसी सबको आरक्षण मिला हुआ, फिर महिला आरक्षण अलग है, ठीक है। तो आरक्षण, तो ये पंचायतों का आरक्षण है, ये गांव की बात कर रहे हैं, शहर की बात कर रहे हैं, गांव की शहर की, ठीक। तो ये आरक्षण कहां से चालू हो गया, याद रखना, फिर डीटी से लेके एमसी तक कॉमन है, डीटी से लेके इधर डी तो इधर टी, और आगे चल के आप यहां जब एम आ रहा है ना, एम, और यहाँ जेड सी यहां तक कॉमन है, फिर 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमन है, यहां तक गैप, ये समझ आए। पी क्यू आर के बाद एक गैप है, जेड सॉरी एस में गैप है, पी क्यू आर के बाद एस में गैप है, एस से समिति, तो वार्ड समिति का गठन और संरचना। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना वो सब समिति है, इसमें एस में समिति है,
इसमें जो जिला योजना के लिए समिति और ZE में क्या है, महानगर योजना के लिए समिति, ठीक है। तो DE में जिला योजना के लिए समिति और ये महानगर योजना के लिए समिति, ठीक, याद रहेगा। S में समिति है, S, C और S ऐसा जैसे सर्टेन बोल रहा हूँ, CERTAN सेम प्रोनाउंस होता है। मैं जैसे तरीके से याद किया हूँ, देखो हर चीज को एकदम जोड़ देना गलत भी होता है ट्रिक, लेकिन मेरे माइंड में बैठ गया वैसे तो मैं बता रहा हूँ। CDE सी सभी प्रोनाउंस होता है। सर्टेन तो भैया लग रहा है कि एस आ रहा है, लेकिन सी प्रोनाउंस होता है ना, वैसे सी कभी क प्रोनाउंस हो जाता है, तो वैसे भी रिलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एस से समिति है, फिर आगे समिति, ये कहाँ का समिति, वार्ड के समिति, क्लियर। अब ये CD ये भले एस है लेकिन वैसे प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ। आगे चल के DE ZD जिला योजना के लिए समिति, ZE महानगर योजना के लिए समिति। इतना किसी कोई दिक्कत क्या नहीं, ठीक है। वापस आते हैं। अब यहाँ DT से लेके कहाँ तक, DT से लेके MC, ठीक है। DT से लेके MC तक क्या है आपका पॉइंट सेम, मतलब इधर D और यहाँ T। ये क्यों याद रखना जरूरी है, अब बीच में दिमाग काम नहीं किया, अभी कर रहा है, ठीक। मैं खुद बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ पे गैप है कहाँ पे नहीं। तो अभी क्लास आने से पहले देखा कि भैया इसको DT से जोड़ के रखा जाए तो याद हो जाएगा, अब शायद ना बोलूँ। तो DT से लेके MC तो वर्ड याद आ जाएगा भैया, D और T कॉमन है और M और इधर C तक का कॉमन है, उसके बाद D अलग हो गया। D में आरक्षण था तो इधर T में आरक्षण, फिर वहां से आगे कंटिन्यू कर लेना, क्या दिक्कत, DEF तो इधर TUVWXYZ ऐसे करके कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आरक्षण इधर 243 में आरक्षण, उधर E में अवधि था, इधर U में अवधि था, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी याद करना हो तो E अ और U अ ऐसे उ अ है ना, तो U में अवधि है, ठीक। इसमें F में फेल है, इसमें V में है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो F से फेल याद किए है ना, F से फेल याद किए थे, V से विक्ट्री और विक्ट्री का अपोजिट आप याद कर सकते हो, चिक निरताएं, वो भी तरीका बताते चलो। उसके बाद G पावर, यहाँ पे W में पावर, H में यहाँ पे टैक्स था, यहाँ पे टैक्स है, ठीक है। XXX वो DX याद आ रहा है, कोई बचपन में WWE देखा है, नहीं देखा है छोड़ो। तो XXX भी बोलते थे ना, ठीक है। तो XXX और XXX WWE वाला बोल रहा हूँ, शॉन माइकल और एक कौन सा XXX, हाँ ठीक है। तो XXX तो H और X वाला कॉमन है, टैक्स वाला। उसके बाद I वाई करके याद कर लेना, क्या दिक्कत, I वाई राइमिंग वर्ड है, तो इधर I में इनकम है, इधर Y में, और ऐसे याद नहीं हो रहा डायरेक्ट, तो सीरीज वाइज चलते जाना, DT से लेके MC तक और ABC से लेके PQR तक, ठीक है। फिर एस गैप है, बाकी इधर ABC PQR DT से लेके MC तक, ठीक है। यहाँ पे ये ज्येष्ठ, जे से ज्येष्ठ संपरीक्षक, और जरूरी थोड़ी ना जे से ज्येष्ठ हो, जेड से भी ज्येष्ठ हो सकता है, ज्येष्ठ संपरीक्षक, ज्येष्ठ संपरीक्षक, क्या दिक्कत। और नहीं तो बोला सीरीज जमाते चलना। जो के में है इलेक्शन, अब यहाँ से कुछ नहीं जुड़ता है ना, यहाँ से मैं सीरीज वाइज याद के में इलेक्शन था, इधर जेड के बाद क्या डाले अल्फाबेट, फिर ए थोड़ी स्टार्ट किए तो जेड ए हो गया। जैसे 243 244 के बीच में 243 ABCD डाल दिए, अब यहाँ और क्या डालें, कुछ डाल लेंगे नहीं तो जेड ए कर दिए। फिर ये एल में लागू होना, ये जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, ये एम में मनाही, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होना। फिर मैं बोला था डी और ई ये अलग है, जैसे वहाँ एस में समिति अलग था, यहाँ पे जिला योजना के लिए समिति और ये महानगर योजना के लिए समिति, ठीक है। क्लियर किसको, एग्जिस्टिंग लॉज विद्यमान है, मतलब अभी प्रचलन में है, एग्जिस्ट है, कर रहा है। फिर एन में यहाँ पे भी देखो, फिर एफ से चालू हो गया, सी डी ई, सी मतलब एस को रिप्रेजेंट किए थे, डी और ई ये चेंज था। उसके बाद एफ और जी आएगा, जेड जी में खत्म, तो एफ और जी यहाँ पे, ठीक है। एम सी तक कॉमन था, उसके बाद एन, एफ और ओ और जेड जी। यहाँ विधियों का, पंचायतों का बना रहना, नगर पालिकाओं का बने रहना। 243 ओ निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप, या निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, दोनों, वहाँ पंचायत वाले में, यहाँ नगरीय निकाय वाले मामले। ये हो गया क्या, आर्टिकल खत्म, ठीक है।